आप और साथ में हूं आपके सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते हैं ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चीनी साजिश का बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस ने चीनी साजिश को नाकाम किया है। आईबी और अन्य एजेंसियों की पूछताछ में खुलासा। ग्रेटर नोएडा में तैयार हो रहे थे चीनी स्लीपर सेल, मोबाइल कंपनी के नाम पर चला रहा, ठिकाना पकड़ा। वहीं आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में रहकर चाइनीज कर रहे थे भारत की जासूसी। चाइनीज क्लब के नाम पर पब और गेस्ट हाउस बनाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चीनी साजिशों को नाकाम करती पुलिस नजर आ रही है। आईबी और अन्य एजेंसियों के पूछताछ में ये पूरा खुलासा यहां पर सामने आया है, जहां ग्रेटर नोएडा में तैयार हो रहे थे चीनी स्लीपर सेल। और इसको लेकर के देखिए, पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगती नजर आई है। ग्रेटर नोएडा में रह करके चाइनीज कर रहे थे इस तरह की हरकत, जिसको पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। तो चीनी साजिश यहां पर नाकाम हो गई है। जिस तरह की साजिश को अंजाम वो देना चाहते थे, पुलिस की सतर्कता से उस सारी साजिशों का यहां पर पर्दाफाश हो गया है। तो चीनी साजिश का ये बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पुलिस ने चीनी साजिश को नाकाम कर दिया है। जिस तरह की साजिश इनकी बनती नजर आ रही थी, छुप छुप कर स्लीपर सेल बनाने की पूरी तैयारी थी इनकी, वहीं इसको लेकर के पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जहां चीनी साजिशों को नाकाम करके ये बड़ा खुलासा पुलिस द्वारा किया गया। और इसी बीच तमाम जानकारी और अपडेट के साथ इस विषय पर हमारे संवाददाता महेंद्र ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, किस तरह की अपडेट जांच में और क्या कुछ चीजें सामने आई है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, 13 जून को चाइना बॉर्डर, जो महाराजगंज बॉर्डर है, वहां इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन पे शक हुआ था एसएसबी के जवानों पे कि ये चीनी घुसपैठी हैं। उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो जिसके ठिकाने पे रह रहे थे वो गुरुग्राम में उसका दोस्त था, उसको फिर गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की गई। फिर पता चला कि ग्रेटर नोएडा में घरबरा गांव है, जहां पर जो ये चाइनीज घुसपैठी है, इनका एक अय्याशी का अड्डा चल रहा था। पूरा 300 कमरों का ये जो महल था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये लोकल इंटेलिजेंस का जो फेलियर भी सामने आ रहा है। कि बताया भी जा रहा है कि पिछले काफी टाइम से जो चाइनीज युवक है और घुसपैठियां यहाँ रह रहे थे। और एक ये भी बात निकल के सामने आई है जांच में कि यहाँ जो एक महिला मित्र थी चाइनीज, उसके अकाउंट में 92 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। तो इस एंगल से भी देख सकते हैं कि ये कोई एक बड़ी साजिश हो सकती है भारत के तहत, क्योंकि सारे मामले को देखें तो लगातार जो चाइनीज घुसपैठियां हैं लगातार नोएडा और आसपास के क्षेत्र में अपनी हरकतों से वाकिफ है। मगर कहीं ना कहीं पुलिस का भी इसमें एक फेलियर सामने आ रहा है। अगर 300 कमरे वाले इसमें, अगर पब में, क्लब में इनकी दारू चलती है, पार्टी चलती है, तो पुलिस को कैसे नहीं पता चला? जो लोकल इंफॉर्मेशन है एलआईयू की टीम, उनको कैसे नहीं पता चला? तो पुलिस और आईबी हर एंगल से जांच कर रही है। और यह भी बताया जा रहा है जिसकी ये प्रॉपर्टी है वो पूर्व में एक मंत्री का बेटा है जिसकी प्रॉपर्टी है। उसको ये बताया गया था कि हम जो ये आपकी बिल्डिंग ले रहे हैं, ये ओप्पो कंपनी के लिए ले रहे हैं। मगर इसके बीच जो एक बड़ा कारनामा, बड़ा खेल चल रहा था। इस बिल्डिंग में चाइनीज आइटम, जिसे कहते हैं सिगरेट, खाना पीना, हर एक चीज चाइनीज आइटम जो इंडिया में बैन है वो भी रखा जा रहा था। तो इस सारे मामले को लेकर अब एक जघन्य जो एक जांच चल रही है, इसमें कई बड़े नाम खुलासे आ सकते हैं, कई अहम दस्तावेज मिल सकते हैं जो नोएडा पुलिस को है, जो आईबी जांच कर रही है। उसके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये भारत चीन बॉर्डर पे आते हैं, फिर उनको जो ग्रेटर नोएडा की पुलिस है वो एक तरीके से पनाह देती है। क्योंकि अगर 300 कमरे वाले में इस तरीके की हरकतें चलती है तो लोकल पुलिस को भी इसका पता होता है। मगर कहीं ना कहीं वो भी अपनी आंख बंद करके, जो बताया ये भी जा रहा है, जो वहां गांव के लोग थे कि यहाँ उस गेस्ट हाउस से पुलिस को पैसे जाता था। तो सारे मामलों को देखते हुए उच्च हाई कमेटी की जांच का गठन भी किया गया है। और जो बड़े अधिकारी है नोएडा के, उन्होंने ये कहा है कि अभी हम इस मामले में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि मामला अब सुरक्षा के बीच का है। तो अक्सर हमने देखा है, जब भी ग्रेटर नोएडा साइड में या दादरी साइड में हमने देखा, अक्सर जो घुसपैठिए हैं, चाहे वो चीन के हो, चाहे वो दूसरे देश के हो, यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि पूरा देहात क्षेत्र पड़ जाता है। और यहाँ पुलिस की जो नाकाबंदी होती है वो कम होती है, जो लोकल इंफॉर्मेशन होते हैं एलआईयू की टीम, वो भी यहाँ कम होती है। तो कुल मिलाकर एक तरफ ये सरकारी फेलियर बताता है, और जो ये जांच अभी आगे जाए, इसमें कई और खुलासे होने वाले हैं। अहम दस्तावेज मिले हैं, पेन ड्राइव, लैपटॉप और तमाम चीजें मिली हैं। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि जो 92 लाख की ट्रांजेक्शन, इसमें कुछ कैश भी हैं और कुछ ऐसे पैसे भी हैं जो भारत में बैन है। तो आप सोचिए किस तरीके से इस पूरे अंजाम को देखा जा रहा है।
और रही बात पुलिस आला अधिकारियों की, अभी वो हर चीज में बचते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी बोलने में सामने नहीं आ रहे। वो बस ये बात कह रहे हैं कि अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए इस तरह की स्थिति बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर है। और इसी बीच हमारे साथ वीएन झा फोन लाइन पर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद सर। जिस तरह की ये स्थिति यहाँ पर सामने आई है कि चीनी स्लीपर सेल यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, 300 कमरों का यहाँ पर एक पूरा मकान जो है उसमें ये तमाम जो कार्य है वो चल रहा है, और इस पे लापरवाही अगर सवाल पूछा जाए, किसकी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए। देखिए, ये सब जो चीन की जो ये एक्टिविटीज हैं ये नई नहीं है। इसमें हो क्या रहा है कि आज से अगर आप देखिए लगभग 2 साल पहले 2020 में भी ये सवाल आया था कि चीन के बहुत सारे लोग जो बेनिफिशियरी, उसके जो फंड्स थे उसके बेनिफिशियरी यहाँ इंडिया में थे, और वो फंड्स किसको किसको दिए जा रहे थे ये बड़ा ग्रे एरिया था। और हमने आपके चैनल पे भी डिस्कशन किया था कि हो सकते हैं इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके लिए खुफिया सूचना देने का काम कर रहे होंगे। तो ये जो चीजें हैं ये काफी दिनों से चल रही हैं। अब चीन का एक जो स्लीपर सेल कह लीजिए या एक इंफॉर्मेशन सेल कह लीजिए, ये यहाँ पे नोएडा में मिला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा जांच करने की जरूरत है। देखिए, हमें अपने इंडियंस पे पूरी आंख मूंद के डिसबिलीव नहीं करना चाहिए, हमें उन पे भरोसा रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफी नेशनलिस्ट हैं, वो मतलब देश के बहुत प्रेमी हैं वो लोग ऐसे स्पाई एक्टिविटी में नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पैसे के लिए बिक सकते हैं। तो ये जो अभी पाया गया हुआ है, यहाँ पे वास्तविक स्थिति तो पूरा जांच करने के बाद निकलेगा, लेकिन इसमें हमें डिसबिलीव नहीं करना चाहिए। खास करके जब से ये कोरोना का संक्रमण आया हुआ है, बहुत सारे लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से वो वहां से छूट गए हैं, उनको अभी जीविका का साधन नहीं है, तो उनके लिए अगर कोई भी पैसे उसको देने के लिए तैयार है कि तुम ये पैसे लो और हमें ये इंफॉर्मेशन दो, तो हो सकता है कि कुछ लोग अपनी जो ईमान है उसको बेचने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत है। बिल्कुल ब्लैंकेट इनको ये कहना कि ये सारे स्पाइज हैं, जासूस हैं, चीनी जासूस हैं, ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। थोड़ा सा हमें धैर्य रख के इनकी मर्यादा का पालन करते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर कर क्या रहे थे। चीन के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं वो, क्योंकि आप ये भी याद रखिए, अभी आज के दिन में नोएडा में ही बहुत सारे ऐसे चीनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेल्स थे पहले के, जो मोबाइल के थे, वो अभी भी काम कर रहे हैं। उसमें काम करने वाले इंडियन ही हैं। क्या ये उन्हीं में से कोई एक है? तो इन सब चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन इस फैक्ट से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि आज के दिन में भारत की सरजमीन पे बहुत सारे चीनी जासूस, बहुत सारे पाकिस्तानी जासूस, ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। आपका बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज को अपना कीमती समय देने के लिए। तो जिस तरीके से देखिए स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, ये काफी ज्यादा चिंताजनक है। महेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम अपडेट साझा करने के लिए।